हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रति दीक्षित। मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, साथ साथ स्केच आर्टिस्ट भी हूँ और कुछ क्राफ्ट वगैरह के ऊपर भी मैं वीडियोस वगैरह बनाती रहती हूँ। तो जिन्होंने भी मेरा व्लॉग अभी तक नहीं देखा है या मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको पेंटिंग स्केचिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और उसके अलावा कुछ भी क्राफ्ट रिलेटेड मैं कोशिश करती रहूँगी कि टाइम टू टाइम वीडियोस बनाती रहूँ। इस व्लॉग का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। पार्ट 2 आने में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि मेरे फ्रेंड के घर पे फंक्शन था, जिस वजह से मैंने पार्ट 2 मैं अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि वो काफ़ी दूर था जहाँ मैं रहती हूँ। मुझे ट्रैवल करके जाना था, उसके बाद 3 से 4 दिन लग गए वहाँ पर ही। फिर मैं वहाँ से आई और उससे साथ साथ मैं एक स्केच भी बना रही थी फुकरा इंसान का। मैंने ऑलरेडी उसकी रील्स जो है इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी हैं। तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि ये वाली स्केच के बाद मैंने 2-3 और बनाए हुए हैं। तो उन सब को रिकॉर्ड करना और सब चक्कर में मैं ये वाला व्लॉग नहीं अपलोड कर पाई। तो फाइनली हाँ, मैंने पार्ट 2 भी अब ये अपलोड कर दिया है। तो इस पार्ट 2 में मैंने जो है काली माँ का स्वरूप बनाया है। माँ दुर्गा का स्वरूप मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, मतलब ये सिंगल पोर्ट्रेट ही है। इसको मैंने इस पोर्ट्रेट का जो रेफरेंस मैंने लिया था उसमें हाफ फेस माँ दुर्गा का था और हाफ फेस माँ काली का था। तो माँ दुर्गा वाला पार्ट 1 में है और यहाँ पे जो अब मैं स्केच कर रही हूँ वो माँ काली का है। तो मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में बताया है कि इसको बनाने में जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि एक तरफ काफ़ी लाइट टोन था और एक तरफ डार्क टोन था। तो जब मैंने रेफरेंस सेलेक्ट करा था तो मैंने बस इसलिए सिलेक्ट करा था क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं 9 रूप बनाऊं, बट मैं 9 रूप नहीं बना सकती थी उतने टाइम में। तो मैंने ऐसा रेफरेंस सेलेक्ट करा जिसमें मैं एक ही ड्राइंग में 2 एटलीस्ट जो रूप हैं उनके मैं दिखा सकूं। तो मैंने जो रेफरेंस सेलेक्ट करा था वो काफ़ी, आप देखोगे तो वो सिनेमेटिक टाइप में है, मतलब उसे देख के एक अलग सी वाइब आ रही थी। तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उससे बना पाऊँगी। और मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि मैं कभी भी स्टार्ट करती हूँ तो मुझे एंड रिज़ल्ट सच में आइडिया नहीं होता क्योंकि मेरी अभी उतनी प्रैक्टिस नहीं है। रीज़न ये भी है कि मैं क्योंकि अभी तक जॉब करती थी तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं स्केचिंग को भी इतना टाइम दे पाऊँ। और इतने टाइम बाद जब आप दोबारा से स्टार्ट करते हो तो हाथ सेट होने में भी टाइम लगता है। बट मेन जो दिक्कत मैंने फेस करी वो ये थी कि आप ये समझ लो कि मैंने ऐसे इतने स्ट्रॉन्ग स्केचिंग नहीं करी हुई है पहले। नॉर्मल जो ड्राइंग वगैरह होती है मैंने वही करी हुई थी। बट आई गेस जब मैं कॉलेज में थी डिज़ाइनिंग के लिए, जब मैं पढ़ाई कर रही थी इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए, तो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट करा था स्केचिंग। मैं ऑलरेडी इसके बारे में अपने एक ब्लॉग में बता चुकी हूँ। तो उस ड्यूरेशन में मैंने सिर्फ ऐसे कुछ स्केचेस बनाए थे जिसका मतलब आई गेस कहते जब आपको थोड़ा बहुत करना आता है बट आपको करेक्ट मेथड नहीं पता होता है, फिर आपको सडनली कोई वीडियो, कोई यूट्यूब वीडियो या फिर किसी के थ्रू आपको पता चलता है कि हाँ ये मेथड है, आप इसको ट्राई करो। और फिर उसके बाद से प्रैक्टिस और हैंड मूवमेंट पे डिपेंड करता है कि आप वो बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। तो जब मैं डिज़ाइन प्रिपरेशन के लिए कोचिंग जाती थी तो वहाँ पे डिफरेंट मीडियम प्रैक्टिस कराए जाते थे।
तो उसी में से एक हम लोगों का वर्कशॉप हुई थी जिसमें वो हम लोगों को पोर्ट्रेट बनाना सिखा रहे थे। तो उस पोर्ट्रेट में उन्होंने हम लोगों को ग्रिड मेथड से इंट्रोड्यूस कराया था। तो उस टाइम पे हम लोगों को बोला गया था कि आप किसी भी रैंडम पर्सन का फ़ोटो जो है वो आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करा के लेके आओ, या फिर कलर भी प्रिंट करा के लेके आओ। ब्लैक एंड वाइट इसलिए था ताकि आप थोड़ा शेड और शेडो ये सब चीज़ों को समझ पाओ, लाइट और शेडो को। बताया कि रेशियो वाइज ग्रिड मार्किंग करो उसी पेज के ऊपर। तो हम लोगों ने ग्रिड मार्किंग करी थी और हम उसके बाद उन्होंने बताया कि ऑब्ज़र्व करके उसे बनाना शुरू करो। जैसे जैसे लाइन और वो मूवमेंट फील हो रहा है उसे एज इट इज़ अपने दूसरे प्लेन पेपर पे वैसे ही ग्रिड बना के उस फोटोकॉपी वाले फ़ोटो को उस पर बनाने की कोशिश करो। तो जब मैंने वो बनाया था तो काफ़ी हद तक मैंने आउटलाइंस सही ही करी थी, बट मैंने फिर उसके बाद पोर्ट्रेट्स पे प्रैक्टिस वगैरह नहीं करी थी क्योंकि उस टाइम पे पोर्टफोलियो बिल्ड करना था, बहुत सारी चीज़ें करनी थी। तो मैंने शायद वो करा ही नहीं, वो कंटिन्यू नहीं हो पाया और वो वैसे का वैसा रह गया। देन जब कॉलेज में आपको सेमेस्टर ब्रेक मिलता है तो उस ड्यूरेशन में मैंने ट्राई करा किसी का फेस बनाने का। तो मतलब ऐसा कुछ ख़ास नहीं बना। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं और मतलब ट्राई करूँगी, एटलीस्ट देखते हैं क्या बनेगा कैसे बनेगा। फिर मैंने पहले जब बनाया तो विदाउट ग्रिड मेथड बनाया तो उतना अच्छा आउटकम नहीं आया। मतलब शेडिंग वगैरह मुझे समझ में आ रही थी कि अगर कर्व है तो कैसे करना है, आईज़ हैं तो कैसे करना है, बट मैंने ग्रिड मेथड नहीं यूज़ करा तो प्रपोर्शन ही नहीं सही बैठ रहे थे। फिर मैंने थोड़ा वीडियोस देखे यूट्यूब पे, फिर समझा कि क्या करें जिससे प्रपोर्शन सही आए। तो उन्होंने ग्रिड मेथड की एक वीडियो मैंने देखी, मतलब रैंडमली मुझे यूट्यूब पे एक दिखा जिसमें कि इस तरीके से भी आप बना सकते हो। तो मुझे याद आया कि हाँ अच्छा, हम लोगों ने कोचिंग में ऐसे प्रैक्टिस करा था। तो फिर मैंने उस मेथड से ट्राई करा। फिर जब मैंने बनाया तो पहले शेडिंग में उतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं आया। फिर मैंने दूसरा पोर्ट्रेट ट्राई करा, फिर तीसरा, चौथा। तो हर उसमें ऐसा नहीं था कि प्रपोर्शन सही नहीं आ रहे थे, थोड़ी थोड़ी हर उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत थी, बट एट द एंड मेरा अब जाके प्रपोर्शन वाइज तो मैं सही बनाने लगी हूँ। शेडिंग भी काफ़ी हद तक समझ में आने लगी है। हाँ, अभी भी मुझे नहीं लगता कि उतना रियलिस्टिक चीज़ें आ रही हैं जिससे स्किन का टेक्सचर नहीं फील होता है। हेयर में भी कभी कभी प्रॉब्लम्स फील होती हैं कि मतलब ये कह सकते हैं कि कई बार जब आप पिंटरेस्ट से या फिर ऑनलाइन कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट करते हो तो वो इतना ज़्यादा फ़िल्टर और उन सब चीज़ों से एडिट करी हुई होती हैं कि उसका जो टेक्सचर होता है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। बट स्टिल उतना डिटेल में जो स्केचिंग होती है कि बिल्कुल आप जैसे जो अदर आर्टिस्ट जिनको आप देखोगे उनका फील होता है देखने में कि हाँ कुछ बनाया है उन्होंने, वो स्किन का टेक्सचर फील होता है। तो वो चीज़ अभी तक मुझे अपने पोर्ट्रेट में नहीं लग रही है। बस स्टिल मैं कोशिश कर रही हूँ कि डे बाय डे मैं इस चीज़ को और प्रैक्टिस करके सही कर पाऊँ। हालांकि मैं व्लॉग भले ही उतना रेगुलरली अपलोड नहीं कर रही हूँ, पर मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ, मैं रील्स अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं स्केचिंग कंटिन्यू रख रही हूँ। मुझे एक ही पोर्ट्रेट को करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, रीज़न कि मैं ज़्यादा देर कंटिन्यूसली बैठ नहीं पा रही हूँ और मैं कुछ और भी डिज़ाइन रिलेटेड काम भी कर रही हूँ। तो मैं सब कुछ एक साथ अगर करूँगी तो थोड़ा बहुत हौच पौच तो हो ही रहा है। और क्योंकि सडनली मैंने जॉब क्विट करी हुई है तो काफ़ी चीज़ें इधर उधर भी हो रही हैं, तो अभी सब कुछ बिल्कुल रोलर कोस्टर बन चुका है। तो इतना मतलब कह सकते हैं कि कमिटेड होके चीज़ें व्लॉग वगैरह बनाना या फिर एडिटिंग करना वो भी नहीं समझ में आ रहा। दूसरा, मुझे अभी तक व्लॉग का पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है कि लोग क्या करके उस चीज़ को, मतलब मुझे आइडिया है मुझे व्लॉग में क्या
दिखाना है। जैसे मैं स्केचिंग कर रही हूँ तो मुझे आइडिया है कि मुझे इसको अपलोड करना है, पर मुझे उतनी एडिटिंग या उतने इफ़ेक्ट या कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं जिससे मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर दूँ कि मेरा ब्लॉग की रीच बढ़ जाए या कुछ जाए, मतलब कुछ मुझे ऐसा अचीवमेंट मिल जाए। मैंने इंस्टाग्राम पे भी रील्स वगैरह अपलोड करी तो मुझे ऐसा कुछ ख़ास रीच नहीं मिल रही है। हाँ, मुझे लास्ट सोनम बाजवा वाले जो सोनम मैम का था स्केच, उसमें मिला रीच क्योंकि उन्होंने अपनी स्टोरी पे अपलोड कर दिया था, उस वजह से मैं भी मिल गई थी रीच। और उसके बाद मेरी कोई भी रील आई डोंट थिंक सो कि 300 व्यूज़ भी क्रॉस करी है, मुश्किल से किसी में आ गए होंगे। तो मैं कोशिश बहुत कर रही हूँ बट आउटकम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं मिल रहा है। फिर भी मुझे जितना रिसर्च करने में पता चला है कि रेगुलर रहना पड़ेगा, कंटिन्यूस चीज़ों को अपलोड करना पड़ेगा, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं शॉर्ट्स रेगुलरली अपलोड कर रही हूँ, मतलब मैंने अब पिछले 2-3 महीने में तो बहुत कोशिश करी है। मैंने ऑलमोस्ट 93 वीडियोस ख़त्म कर दी हैं। स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा और कंटिन्यूस होके चीज़ों को कर पाऊँ, और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा मुझसे इंटरेक्ट करो, मुझे थोड़ा बताओ कि एडिटिंग में कैसे मुझे हेल्प मिल सकती है, या फिर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरे अकाउंट की रीच बढ़ेगी। और मैं कंटिन्यूस कर रही हूँ, उसका मतलब उसी का मतलब नतीजा था कि ये मेरे हाथ में रिस्ट बैंड बंधा हुआ है। मतलब लास्ट टाइम भी जब मैंने स्केचिंग कंटिन्यूस करी थी आई गेस 2022 में, तो तभी भी मेरे हाथ की जो नस थी वो उसमें स्वेलिंग आ रही थी, और हाथ में मतलब जब भी मैं स्केचिंग करी थी तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मुझे डॉक्टर ने ये बैंड दिया था हाथ में बांधने का। हालांकि इसको बांधने के बाद हाथों की मूवमेंट अच्छी नहीं होती, क्योंकि थंब और फिंगर के बीच में जो मतलब जो ग्रिप होती है उसमें डिस्टेंस आ जाता है, तो प्रॉपर पकड़ते नहीं बनता है। बीच में जो बैंड का जो पार्ट है वो अड़ता है। बट क्योंकि मुझे ये स्केच कंप्लीट करना था नवरात्र से पहले, तो इस वजह से मैंने ऐसे ही बांध कर ही किया। हालांकि मैं बीच बीच में ब्रेक लेती रहती थी ताकि मुझे थोड़ा हाथ को मैं रेस्ट भी दे पाऊँ, क्योंकि इसी हाथ से मुझे स्केचिंग करनी है, इसी हाथ से मुझे डिज़ाइनिंग में मतलब माउस को यूज़ करना है। और जो लोग कैड वगैरह चलाते हैं 3D मतलब स्केचअप वगैरह चलाते हैं, उनको पता है कि माउस का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो दोनों में ही मूवमेंट का काम है, चाहे वो डिज़ाइनिंग हो चाहे फिर वो स्केचिंग हो। तो हाँ, मेरे हाथ में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। स्टिल मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्यों बट मेरे पेज को उतनी रीच नहीं मिल रही है। मतलब मैं ये समझ सकती हूँ कि हाँ यूट्यूब पे नहीं मिल रही है, क्योंकि मुझे वहाँ पे इतने लेंदी व्लॉग रेगुलरली मैं नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। पर इंस्टाग्राम में क्यों नहीं हो रहा है? कुछ रील्स तो मेरी सिर्फ 50 व्यूज़ के ही अप्रॉक्स जा रही, मतलब मुझे सिंगल रील भी मेरी किसी नॉन फॉलोअर्स के पास नहीं जा रही है। अब पता नहीं कौन सी ऐसी सेटिंग इंस्टाग्राम ने लाई है, क्योंकि मैं देख रही हूँ जिन लोगों के व्लॉग हैं आई मीन रील्स हैं जिनमें ऐसा कुछ खास नहीं है, उनके बहुत व्यूज़ हैं। मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कोई रैंडम पर्सन जस्ट स्टार्ट करता है और उसका इतना स्ट्रॉन्ग व्यू चला जाता है, और कोई इतना रेगुलर होकर पोस्ट कर रहा है उसके बाद भी रीच नहीं मिल रहा है। तो आई डोंट नो क्या है क्या नहीं है, बट क्योंकि मैं इन चीज़ों में थोड़ी नई हूँ तो मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ। मैं यूट्यूब पे कह सकती हूँ कि मैंने इतना टाइम नहीं दिया, पर मैंने इंस्टा पे काफ़ी टाइम दिया और काफ़ी मैंने रेगुलरली रील्स पोस्ट करी हैं, फिर भी मुझे उतना अच्छा आउटकम नहीं मिला है। तो हाँ, मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ रिज़ल्ट से भी और चीज़ों से भी, तो मैं इसकी वजह से मैं इतना थोड़ा सा डिसहार्टेंड हूँ।
तो आई डोंट नो क्या करना है क्या नहीं करना है, बट मैं कोशिश करूँगी फिर भी कि मैं करूँगी। इतनी जल्दी मैं हार तो नहीं मानूँगी, देखते कब तक नहीं बढ़ते व्यूज़। और होपफुली मैं कोशिश करूँगी कि दिसंबर के एंड तक मैं काफ़ी कुछ जितना मुझसे हो पाएगा स्केचिंग मैं कर सकूं। और 2026 में तो मतलब मैं इतने स्केचेस बनाऊंगी कि मैं एक प्रॉपर स्केच बुक टूर दे पाऊँ। मैं एक व्लॉग बनाऊं जिसमें मेरा स्केच बुक टूर हो, क्योंकि मुझे वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है। आई होप कि मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हों, मुझे यहाँ से इतना सपोर्ट मिले। तो जैसा भी होगा, फ़िलहाल बात कर लेते हैं ये तो मैंने सब कुछ अपने मन की बातें बोल दी ऐसा लग रहा है स्केचिंग को छोड़ के। तो फ़िलहाल बात कर लेते हैं इस आर्टवर्क की। तो हाँ, इसमें मैंने लेयर बाई लेयर काम किया था। रीज़न ये था कि जैसे अब दोनों साइड के जो हेयर थे वो अलग अलग तरह से थे, अलग थोड़ा टेक्सचर था, तो उस तरह का अब जैसे कर्ल्स हैं तो वैसा बिल्डअप देने के लिए मुझे स्ट्रोक्स बनाने थे। तो मैं लाइट टोन से डार्क टोन में जा रही थी। अगर मैं डायरेक्ट बनाती और कहीं पे भी ऐसा कुछ छूट जाता, तो अभी क्या होता है जब लाइट टोन होता है तो उसमें आप फिर भी अगर कोई गलती है तो आप छिपा सकते हो या इरेज करके दोबारा बना सकते हो। बट अगर डायरेक्टली डार्क टोन से मैं स्टार्ट करूँ तो आई डोंट थिंक सो कि मैं अभी उतनी अच्छी हूँ कि डायरेक्ट टोन में इतना स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट दे पाऊँ। बट मैं सच बताऊँ तो मुझे अभी उतना नहीं आता, उसके बाद भी मैं इस वाले पोर्ट्रेट से बहुत खुश हूँ। जितना मैंने इस पे मेहनत करी है शायद ही मुझे लगेगा कि उतना, मतलब मैं दिन पर दिन जैसे भी बना रही हूँ मुझे हर पोर्ट्रेट उस पहले वाले पोर्ट्रेट से बेटर लग रहा है। पर ये मेरा अब तक का सबसे अच्छा था। मतलब इसके बाद भी मैंने फुकरा इंसान का बनाया था, नो डाउट उसका हेयर टेक्सचर मैंने अपनी कोशिश में बहुत अच्छा बनाया। बट अगर सब उसके बाद भी अगर मुझे लगता है मैं कई सारे बना लूँ ना तो भी ये मेरा बेस्ट था, क्योंकि मुझे इसको देख के जो वाइब फील हो रही है, जो आँखों का अग्रेशन एक तरफ से आ रहा है और एक तरफ से बिल्कुल स्वीट स्माइल वाला फेस, तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब अंदर तक फील हुई कि हाँ मतलब देवी जो है वो देवी का रूप लग रहा था। तो अब सब लोग कहेंगे कि ते इतना क्यों एग्जैजरेट करना कि हाँ कुछ बना लिया, बट जब जो आर्टिस्ट था उसे पता है कि उसने कितनी मेहनत करी है और उसके बाद भी उसे वो चीज़ नहीं मतलब अगर मिलती है तो वो कितना ज़्यादा ऐसे हो जाता है, लो हो जाता है एकदम से कि यार इतना मेहनत करा फिर भी वो पोर्ट्रेट इतना अच्छा नहीं बना। तो कई बार होता है ना कि हम लोग कुछ भी बनाते हैं उसको, हम लोग मतलब कि आर्टिस्ट कुछ भी बनाते हैं, तो मैं पर्सनली अपने पोर्ट्रेट को मैं सुबह शाम 10 बार हर अलग अलग एंगल से देखती हूँ। और हो सकता है 3-4 दिन तक मैं देखती रहूँ, फिर एंड में फिर होगा, फिर 4 दिन बाद वो मुझे ऐसा लगेगा पोर्ट्रेट वो कि यार ठीक ही बना है, इतना कुछ खास नहीं बना है। बट ये वाला पोर्ट्रेट मैं जब भी देखती हूँ या कोई भी देखता है, मेरे घर पे कोई आता है या मतलब घर पे कोई भी इंसान देख रहा है या कोई रिलेटिव देख रहा है, तो सभी यही बोलते हैं कि हाँ ये कुछ मतलब उनको भी एकदम वाव वाली फीलिंग आती है कि हाँ कुछ बढ़िया है, कुछ उनको लगता है कि हाँ ये आर्टिस्ट ही है और कुछ लोग तो बिलीव भी नहीं करते कि ये हमने बनाया। बट हाँ मैंने बहुत कोशिश करी है। अब बस मैं थोड़ा चाहती हूँ कि थोड़ा मुझे सामने से भी रिज़ल्ट दिखे तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिल जाएगी। मतलब मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया है कि मैंने सोचा था कि एटलीस्ट मेरे ना ज़्यादा तो 100 सब्सक्राइबर ही हो जाए। तो बहुत करते 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 मेरे सिर्फ और सिर्फ आई गेस 87 और समथिंग सब्सक्राइबर हुए। मतलब हाँ 1000 तक पहुंचना इतना मुश्किल हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं मैं
इसके आगे तो मुझे बहुत मतलब होप ख़त्म सी दिख रही है, और पता नहीं मैं आगे इस चीज़ को कंटिन्यू उतना कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इस प्रोग्रेस के साथ तो हाँ मैं स्केचिंग से अपने सेटिस्फाई हूँ कि मैं दिन पर दिन अच्छा कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, बट मैं अपनी प्रोग्रेस देखूँ ना, तो मैंने कहाँ से शुरू करा था। आप मेरे पिछले व्लॉग देखोगे आके ना, तो आपको लगेगा कि मेरा हर आर्ट वर्क पहले से इतना बेटर होता जा रहा है। मैं अपने स्केचिंग को लेके कॉन्फिडेंट होती जा रही हूँ। मुझे भी लग रहा है कि हाँ मैं अभी नहीं, बट हाँ मैं 1-2 साल में उस लेवल का स्केच बनाने लगूँगी, उस लेवल का आर्ट वर्क बनाने लगूँगी जिन आर्टिस्ट को मैं अपने इंस्टा पे फॉलो करती हूँ या मैं देखती हूँ। और मतलब जो लोग इतना अमेजिंग ही कुछ काम कर देते हैं, मतलब आप लोगों की भी इंस्पिरेशन होती होगी ना, कि कुछ लोगों को देखते होंगे जब आपको लगता होगा। पहले मुझे भी जब बनाने नहीं आते थे तो मुझे लगता था काश मैं इतना अच्छा बना पाती। मतलब जितना मैं अभी बना रही हूँ ना, मैं सोचती थी कि इतने ही मैं बना लूँ तो बहुत बड़ी बात है। मुझे तब तो ये इसकी भी उम्मीद नहीं थी। आज मैं जब ये बनाने लगी हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं वो कैसे कब बना पाऊँगी, उतना अच्छा कब बनेगा जितना अच्छा मैं इन लोगों को देख रही हूँ। और कितने अमेजिंग एडिट्स करते हैं वो लोग, जब उनकी रील एडिट करने के तरीके, व्यूज़, एंगल, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आता है, बट कितना अच्छा वो लोग करते हैं। मुझे देख के लगता है कि ये मैं कब सीखूँगी, मैं कब इतनी बढ़िया एडिटिंग कर पाऊँगी, कब मुझे एंगल समझ में आएंगे, कब मुझे ये समझ में आएगा कि किस तरीके से चीज़ें सेट करनी है, या ब्लॉग की स्टार्टिंग कैसे करनी है, ब्लॉग को इतना इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है कि सिर्फ लोगों को बोरिंग ना लगे ब्लॉग की, मतलब कुछ बस आर्ट बनती जा रही, कुछ इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए ना, प्रेजेंट करने का तरीका भी होना चाहिए। और मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं अगर प्रेजेंट ही ना चीज़ अच्छे से कर पाऊँ तो फिर क्या फ़ायदा मेरा इतना पढ़ाई वगैरह करने का, कि मैंने जिस चीज़ के लिए इतना कोशिश करी मैं उस चीज़ में फ़ेल हो जाऊँ। बट हाँ, मैं आज के ब्लॉग में तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बात कर ली, वरना मैं मोस्टली थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद मैं व्लॉग को टाइम लैप्स में डाल के एंड कर देती थी। बट आज तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं सच में अंदर से बिल्कुल ऐसे हो गई कि पता नहीं क्या कमी है। अब मुझे कमी पता है, बट मुझे उसको कैसे सुधारना है वो मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा। मैं कंटिन्यूसली मैं कई सारे व्लॉग्स, कई सारे रील, अलग अलग आर्टिस्ट और सबको देख के समझने की कोशिश करी हूँ कि ये क्या करा है, अच्छा इसने कैसे करा है, इसके व्लॉग में इतना इम्पोर्टेंट ऐसा क्या है कि लोग इतना अट्रैक्ट हो गए, इसके थंबनेल में इतना इंटरेस्टिंग क्या है। मैं कोशिश करती हूँ थंबनेल्स को भी अच्छा बनाऊँ। मैं कोशिश करती हूँ कि लाइट्स वगैरह का ध्यान रखूँ, कि आर्ट वर्क करते वक्त कभी भी ऐसा ना हो कि एकदम से लाइट टोन चेंज हो रहा है या फिर कुछ एकदम डल आ रहा है, ब्लर आ रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ भाई, मेरे पास जैसा फ़ोन है उसके अकॉर्डिंग जितना पॉसिबल है, हालांकि मेरा फ़ोन ठीक ठाक ही है और इतना मैं जितना भी अफोर्ड कर सकती हूँ मैं चीज़ें उतना कर रही हूँ। आने वाले वक्त में अगर मुझे इसके थ्रू जितनी हेल्प होगी तो मैं जल्द से जल्द माइक लेने की कोशिश कर रही हूँ, कि ताकि व्लॉग में जब मैं ऑडियो रिकॉर्ड करूँ, या मैं थोड़ा अब कोशिश करूँगी कि व्लॉग में खुद से डायरेक्टली आके सामने सामने बात करूँ, तो आपको ऑडियो में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना फील हो। तो मैं कोशिश हर चीज़ की कर रही हूँ, बट मुझे अगर सपोर्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग मिल जाए तो मैं बेटर करूँगी। आई होप मैंने आज आपको बहुत बोर करा है अपनी बकवास बातें करके। मैं उसमें भी आई होप बोलूँ, बट जिसको भी मेरी आवाज़ सुन के परेशानी हुई हो तो आई एम रियली सॉरी। बट मुझे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो अब इसके बाद मैं आपको मिलूँगी जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए आज की बकवास मैं इतनी करती हूँ। तो आई होप कि देवी जी मुझ पर कृपा करें, माँ काली, माँ दुर्गा मुझे इतना आशीर्वाद दें कि मैं जल्द से जल्द चीज़ों में सक्सेस हो पाऊँ और मैं अपनी सारी चीज़ें बखूबी कर पाऊँ, और मैं कभी भी लेट डाउन ना फील करूँ, ना कि आपको ना ही खुद को। तो आई होप सब कुछ बढ़िया जाएगा। तो जय माता दी।
आज का व्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मुझे थोड़े आइडियाज़ दीजिए, व्लॉग एडिटिंग के लिए भी दीजिए, क्या नया बनाना है उसके लिए भी दीजिए, कुछ क्राफ्ट वर्क करना है उसके लिए भी दीजिए। कुछ भी आपको लगे तो मुझे सजेस्ट ज़रूर करिएगा, तो मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।